का तराजू इंसाफ तोलता है, मुजरिम अगर ना बोले तो जुर्म बोलता है। वेलकम टू द शो, मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म बोलता है। ये मिसाल इस कहानी को सुनने और देखने के बाद सच लगती है कि मर्द कितना ही प्यार करने वाला क्यों ना हो, किसी भी लम्हे गिरगिट की तरह अपना रंग बदल सकता है। हुमायूं और बीनिश शादी के बाद हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन बीनिश के सजने संवरने के शौक ने उसका घर उजाड़ कर रख दिया। चलो ठीक है, मैं करता हूँ उसे कॉल। ओके ओके। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे कॉल की। तुम जरा जल्दी से बिनिश के पास चली जाओ, हमें शाम में कहीं बाहर जाना है। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आप ही के घर जा रही हूँ। वैसे एक बात बोलूं? जी बोले। आपकी तरह आपकी आवाज भी बहुत खूबसूरत है। जरा जल्दी चली जाइएगा, हम कहीं शाम में लेट ना हो जाए। ठीक है। थैंक यू। बीनिश के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो हुमायूं से लुबना को कॉल करने का कहकर कितनी भयानक गलती कर रही है। लुबना बीनिश के घर उसे मेकअप करने आती थी, लेकिन हुमायूं के लिए उसने अपने दिल में कुछ अलग ही सोच रखा था। जल्दी करो लुबना, वैसे भी अब तो तुम्हारे मेकअप की वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं। बाजी, लोगों का तो काम ही है बातें बनाना। आप तो सिर्फ मेकअप करवाती हैं, वरना आजकल तो औरतें पता नहीं क्या क्या करवा रही हैं। लेजर ट्रीटमेंट, बोटॉक्स और पता है बालों में एक्सटेंशन भी लगवा रही हैं। अच्छा, जी जनाब, कितनी देर लगेगी? बस 5 मिनट में बाजी तैयार हो जाएंगी। चलो मैं गाड़ी में नीचे वेट कर रहा हूँ। वैसे अच्छी लग रही हो। थैंक यू। लुबना जल्दी करो। हाँ बस हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बाजी ने कहा है कि आप मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देंगे, इसलिए मैं आ गई। वैसे आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों शायद मैं आपको अच्छी नहीं लगती। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम भी बहुत अच्छी हो। ये तुम्हारी बाजी कहाँ रह गई? बस आती होंगी। वो आप ना बहुत हैंडसम है। मैं तो बाजी को भी यही कहती हूँ कि वो बहुत लकी है कि उन्हें आप जैसा बंदा मिला है। सॉरी।
चलो राइट टाइम पे आ गई। अच्छा, क्या बातें चल रही थी? कुछ नहीं, इनको शायद रास्ते में कहीं ड्रॉप किया। बीनिश सजने संवरने के शौक में लुबना को अपना मोहसिन समझती थी, लेकिन लुबना बीनिश की नाक के नीचे अपनी अदाओं के जाल में हुमायूं को फंसाने का खेल खेल रही थी। आई एम सॉरी हुमायूं, आज मैं बहुत थक गई हूँ, आपके साथ मूवी नहीं देख सकूँ। वैसे भी तो तुम मूवी देखते देखते सो ही जाती हो, इससे बेहतर है कि तुम अपने बिस्तर पर आराम करो। मैं चला मूवी देखने। तुम पागल हो गई है क्या? सॉरी किस बात की कर रही है? ओके, नो प्रॉब्लम। क्लाइंट के पास हूँ, मीटिंग करके घर आता हूँ। लुबना ने बड़ी चालाकी से मासूमियत और भोलेपन का ऐसा जाल डाला कि थोड़ी देर की बात कई घंटों तक चलती रही। देखो मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं कि मैं तुमसे मिलता फिरूं। अभी बिजी हूं मैं, बाद में मिलेंगे। हाँ करूं इस लड़की का। इसके मैसेजेस और कॉल अगर बनिश ने देख ली तो पता नहीं क्या सोचेगी मेरे बारे में। मुझे लगता है इतना से मिलकर उसका दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेगा। लड़की की मिसाल तो ऐसे ही है कि रातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ कहाँ हो तुम? कहाँ आना होगा मुझे तुमसे मिलने के लिए? मैं तो पॉलर में हूँ। ठीक है तुम पॉलर में रुको, मैं वहीं आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। ठीक है।
देखिए। क्या पियेंगे आप, ठंडा या गरम? मैं यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें समझाने आया हूँ। यही कि मैं आपको कॉल्स और मैसेजेस ना क्या करूं, लेकिन मैं भी क्या करूं, मैं भी अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। हाँ बिनेश, मैं एक क्लाइंट के पास हूँ, मीटिंग करके घर आता हूँ। हाँ नहीं, तुम खाना साथ खाएंगे ना? हाँ ओके बाय। क्या बदतमीजी है यहाँ? ये बदतमीजी नहीं है, ये तो दिल लगी है। ना चाहते हुए भी हुमायूं वो कर बैठा जो उसके वहमो गुमान में भी ना था, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसने सूरत हाल को एक इंतहाई भयानक मोड़ पर ला खड़ा किया। लुबना, क्या तुम पागल हो गई हो? ये कोई टाइम है कॉल करने का? आप भी तो शाम में पागल हो गए थे, लेकिन मैंने तो बिनिश को कुछ नहीं बताया, तो फिर आप क्यों बताना चाह रहे हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाह रही हो? हाँ, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में करना पड़ेगी। हाँ, पुलिस में कंप्लेन करने से पहले वो वीडियो तो देख लो जो मैंने तुम्हारे मोबाइल पर भेजी है। ये क्या मजाक है लुबना? ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी फिल्म तो मेरे पार्लर के सीसीटीवी कैमरे में मौजूद है। लेकिन ये तुमने रिकॉर्ड क्यों किया? इसलिए कि तुम मुझे इसके बदले पूरे 5 लाख रुपए दो। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? हाँ, बेवकूफ तो तुम हो, जब ही तो मेरी चालबाजियों में फंस गए। हुमायूं, हुमायूं, हुमायूं। हाँ, क्या हुआ? किन ख्यालों में गुम है? कहीं कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं? लड़की? कैसी लड़की? कहाँ है लड़की? अरे अरे, डर क्यों गए? मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। हेलो लुबना। हेलो बाजी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा सुनो, तुम आज नहीं आना, हुमायूं घर पर ही है, तुम कल आ जाना। अच्छा, वो हुमायूं से बात करवाएंगी? अच्छा, एक सेकंड होल्ड करो। हुमायूं, लुबना आपसे बात करना चाह रही है। अच्छा सुने, अगर उधार मांगे तो साफ साफ मना कर देना, इसकी आदत है बहाने
लुबना ने अपने पत्ते बड़ी महारत से खेले थे, लेकिन आने वाला वक्त किसने देखा है। बस चंद लम्हों के लिए ट्रैक से उतरा और फिर मुसीबतों की दलदल में फंसता चला गया और अब लुबना के कत्ल के बाद उसे यकीनी तौर पर कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। लेकिन आप होशियार रहें, चंद लम्हों की गलती जिंदगी भर का रोग बन सकती है। ब्रेक के बाद देखिए दिन दिहाड़े मोबाइल शॉप का सफाया। डाका मारने वाले क्या वाकई डाकू थे? लाहौर में डकैती की FIR दर्ज करवाना कितना मुश्किल है। आज के दौर में रोजी रोटी सिर्फ कमाना ही मुश्किल नहीं, उसे डाकुओं से बचाना भी मुश्किल है। पंजाब पुलिस ने शहरियों पर तो अपनी धाक बिठा रखी है, लेकिन डाकुओं को काली वर्दी का जरा भी डर नहीं। लाहौर वाले तो बस डाकुओं के रहमो करम पर हैं। 18 तारीख को सुबह 11 बजे के करीब डकैती की वारदात रूनुमा होती है। ये के अंदर आ जाओ, इन्होंने नया मोबाइल लिया है, पुराने मोबाइल को छेड़ा भी नहीं क्योंकि EMI नंबर से ट्रेस ना हो जाएंगे लोग। ये इसने कैप उतार दी जी। 2 लड़के बाहर खड़े हुए थे और 4 लोग अंदर आए। लगते हैं पुलिस कटिंग दिखी आपने, पुलिस वाली लग रही है सारी। 15 से 20 मिनट बाद पुलिस पहुंचती है थाना नवाब टाउन की, जबकि यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर का फासला नहीं है। सर हमारा ये मामला हल हुआ नहीं सर, अभी नहीं हुआ। जुर्म बोलता है कि टीम लाहौर ठोकर न्याज बेग के इलाके में मौजूद है। इलाका थाना बनता है नवाब टाउन और ये जो इलाका है इसके चारों इतराफ गुंजान आबाद इलाका है। ये 24 घंटे यहाँ पर बसों की आमदोरफ्त है, यहाँ पर जो है और दीगर ट्रैफिक की आमदोरफ्त है और ये मेन अड्डा ठोकर न्याज बेग का, जहाँ पर आज हम लोग रिपोर्ट जो है बनाने के लिए आए हैं। वाकया कुछ ऐसा हुआ है कि 18 तारीख को ये मेरे बिल्कुल बैक साइड पर जो शॉप है, ये मोबाइल शॉप है, जहां पर 18 तारीख को सुबह 11 बजे के करीब डकैती की वारदात रूनुमा होती है। डाकुओं ने दिन दिहाड़े धावा बोल दिया, कैसे पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया, ये तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन पहले डकैती का अहवाल CCTV कैमरे की आंख से देखिए। ये जी 18 तारीख है, 8वां महीना है 2015, 11:23 हुए हैं। ये एक साहब अंदर आए, टी कैप इन्होंने पहनी हुई है और अभी इनका चेहरा नजर आ रहा है। इनकी कटिंग तो पुलिस वाली नहीं है, लेकिन इसने आकर अभी ये इशारा करेगा बाहर, ये जरा इनका इशारा देख लीजिएगा। ये के अंदर आ जाओ। ये एक और शख्स अंदर आया, आते साथ ही इसने पिस्टल निकाला, लोड किया। ये 2 कस्टमर खड़े हुए हैं, इन्हें साइड पर किया, इससे भी मोबाइल ले लिया और मोबाइल छीनकर ये कटिंग है जी। जरा इसकी कटिंग गौर से देख लें कि ये क्या पुलिस वाली कटिंग है या नहीं है। मुबैना तौर पर ये भी हो सकता है कि ये शख्स आम शहरी हो, लेकिन जरा इनके हुलिये, इसकी भी कटिंग पुलिस वालों जैसी है। कद काट भी आपके सामने है। ये वारदात शुरू होगी, ये ग्राहकों को बिल्कुल बैक साइड पर भिजवा दिया गया। ये अंदर आकर लूटमार शुरू है जी। 4.5 लाख के करीब
कैश इकट्ठा किया गया, कॉलिंग कार्ड्स लिए गए और ये दोनों यहां पर खड़े हैं। ये वारदात रूनुमा हो रही है जी। ये शख्स ये सामने कैमरा लगा हुआ है और ये लूटमार की वीडियो आपके सामने चल रही है। सुबह का वक्त था, सिर्फ एक ही शख्स दुकान के अंदर मौजूद था, दीगर अमला भी नहीं आया हुआ था। लूटमार हो रही है और एक वो छोटा बच्चा है। इसके अलावा जो दूसरा शख्स था वो बाहर कुछ लेने के लिए गया हुआ था और उसे अंदर नहीं आने दिया गया। दो लोग ये हैं, तीसरा ये है, एक चौथा कभी आएगा कभी जाएगा। और उसके बाद दो अफराद बाहर खड़े थे, क्योंकि यहां से सामने नजर आता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैमरामैन को अंदर बुलाकर। ये जी इनका तीसरा साथी, इसकी भी कटिंग पुलिस वालों जैसी है। ये तीसरा आ गया, यानी कि चौथा आ गया। अब दो लोग और इसके अलावा बाहर थे। टोटल 6 अफराद ने ये वारदात जो है की। हैरत वाली बात यह है कि 6 अफराद दिन दिहाड़े लूटमार करते रहे। बाहर सड़क पर ट्रैफिक भी रमादमा थी, शहरी भी आ जा रहे थे, लेकिन डाकुओं को रोकने कोई नहीं आया। और आता भी कैसे? जहां पुलिस डाकुओं को पकड़ने से डरती है, वहां शहरी गोलियां खाने के लिए कैसे इधर का रुख करते। आगे देखिए। ये इसने नया मोबाइल ले लिया। मोबाइल लेने के बाद इसने उससे प्लास्टिक बैग मांगा कि इसे एक प्लास्टिक का बैग दिया जाए। ये इसने वो ले लिया जी, ताकि ये नया, इतने समझदार ये चोर थे, डकैत थे कि इन्होंने नया मोबाइल लिया। पुराने मोबाइल को छेड़ा भी नहीं, क्योंकि EMI नंबर से ट्रेस ना हो जाएंगे लोग। ये वारदात करने के बाद उसने नया मोबाइल लिया, क्योंकि अक्सर बल्कि ज्यादातर एक्सरसाइज यही है कि नए मोबाइल का EMI दुकानदार अपने पास रिकॉर्ड नहीं रखता है। और यही वजह थी कि उसने एक 20-25 हजार रुपये मालियत वाला मोबाइल लिया और उसके बाद ये अमले को और दीगर लोगों को उसने जाकर पीछे बिठा दिया जो ग्राहक थे। उन्हें डराया धमकाया जा रहा था कि तुम लोग अगर जरा सी भी हरकत करोगे तो गोली मार दी जाएगी, फायर मार दिया जाएगा। ये जी अपने साथियों से गुफ्तगू कर रहा है। बाहर के तमाम तर हालात को कंट्रोल करने के बाद ये शख्स जिसने अभी मुंह अपना ढांपा हुआ है, बड़े ही आराम के साथ लूट का माल इकट्ठा करने के बाद शॉप से फरार होने की प्लानिंग की जाने लगी। ये इधर वापस आएगा, आकर ये इसका चेहरा जो कि क्लियर हुआ, ये इसने कैप उतार दी, वापस जाएगा भी ये और उन्हें जाकर गंदी गलीज गालियां बकेगा। ये गया वापस और अपना चेहरा उनसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। ये उन्हीं को रुमाल दे दिया उसने जो उसके हाथ में था और ये लोग निकल गए यहाँ से। अब इस मोबाइल शॉप के अंदर जो साहब मौजूद थे, भैया जब ये अंदर आए थे इन्होंने आकर क्या कहा? कुछ भी नहीं, एक लड़का पहले आया, उसने बाहर इशारा किया, उसने बाकी साहब को बुला लिया, उसने आकर हमें पिस्टल दिखाया, बस आगे अंदर आके पैसे लेके गए बस। कितने लोग थे? ये 4 लोग तो नजर आ रहे हैं। बाहर आपको यहाँ से कुछ नजर आ रहा था? जी 2 लड़के बाहर खड़े हुए थे और 4 लोग अंदर आए। किस चीज पर आए थे? बाइक पे। 3 मोटर बाइक्स पर ये लोग होंगे या 2 मोटर बाइक पर होंगे ये 6 अफराद। एक मोटरसाइकिल पर तो आ नहीं सकते। लेकिन वारदात हो जाना लाहौर शहर में ये बड़ी बात नहीं है। वारदात के बाद पुलिस का डाकुओं को, डकैतों को पैम्पर करना 48 घंटे तक, वो जुर्म बोलता है कि टीम के लिए बड़ी हैरत अंगेज बात है, जिस पर हम कोशिश करेंगे कि SP सदर से भी बात करें। कैसे होगी FIR? सर SHO साहब देंगे, क्यों नहीं देंगे? उनके नोटिस में है, उन्होंने देनी। कितने घंटे और मजीद? मैं सर ये आप इसका बेटर जवाब SHO साहब दे सकते हैं। SP साहब से ले लेंगे सर, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। पुलिस डकैती की ऐसी वारदातों के बाद क्या कारनामे सर अंजाम देती है, ये हम आपको अपनी कई रिपोर्ट में दिखा चुके हैं। लेकिन इस केस में तो कमाल ही हो गया। डाकुओं का पकड़े जाना तो दूर, डकैती की FIR का इंदराज ही ना हो सका। अब जो इस दुकान के मालिक हैं जरा उनसे बात कर ले। भाईजान, पुलिस को आपने एप्लीकेशन कब? ये एप्लीकेशन अगले दिन शाम को दे दी थी, उसी दिन शाम रात को दे दी सुबह 11 बजे आपकी वारदात जी, और रात को शाम को दे दी एप्लीकेशन लिख के। वीडियो भी दी आपने उनको? वीडियो भी दे दी है उनको। उन्होंने ये वीडियो देखी भी है। SHO साहब आए थे, इधर देखी है, तो वो कह रहे थे कि ठीक है आप वहाँ पे भेजें। USP में डाल के दे दी है उसको। तो अभी तक FIR तो हो गई होगी आप? नहीं, रात को भी पूछा, सुबह भी पूछा, अभी तक वो कह रहे हैं नहीं। क्या उसकी वजह आपने उनसे पूछी कि जनाब FIR क्यों नहीं दे रहे? तो नहीं कह रहे हैं जी कर रहे हैं FIR करते हैं।
ये वो कह रहे हैं कि आप ये 6 आदमी और 4 आदमी का कुछ कह रहे हैं कि ये 4 आदमी हैं, बाकी 2 किधर हैं। वो अब उस वक्त हम तो नहीं थे, वो बाहर हैं, बाहर अंदर तो ले नहीं आ सकते उसको, मगर वो बाहर खड़े रहे। बच्चा बता रहा है कि उस वक्त वो बाहर खड़े देखे हैं, उसके बाद इनको पीछे ले गए हैं, उसके बाद वो देखा ही नहीं उसने। 4 आदमी या 6 आदमी वारदात की FIR तो वो दर्ज कर सकते हैं ना। तो यही मसला कह रहे हैं कि 4 आदमी की वारदात है, 6 आदमी की नहीं है, ये मसला हो रहा है। वो कह रहे हैं इस वजह से वो जो है नहीं करते। कितना नुकसान, कितना वसर आपको हो गया? कोई 1000-1500 का नुकसान हुआ है? ये 1000-1500 का है, 4.5 लाख रुपया कैश है। उसके बाद ये जो कॉलिंग कार्ड वगैरह हैं, ये एक सेट है। मोबाइल की मालियत कितनी? तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये की। 20-25 हज़ार, टोटल आपको तकरीबन 6-6.5 लाख रुपए का नुकसान देगी। हाँ। डाकू 6.5 लाख का नुकसान कर गए, लेकिन पुलिस मुकदमा दर्ज करने से गुरेज़ां क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि डाकुओं के रूप में आने वाले खुद पुलिस वाले थे? ये हम नहीं कहते, इस शक का इजहार खुद शॉप के मालिक ने किया है। पुलिस वाले लगते हैं हम। ये तो पुलिस कटिंग लिखी है आपने, पुलिस वाली लग रही है सारी। यही वजह FIR ना हो। पता नहीं, अब देखे हैं ये बेहतर यही जानते हैं क्या मसला है, क्यों नहीं कर रहे। आपका पूरा नाम क्या? मोहम्मद जावेद। ये जावेद साहब को लेकर अब हम लोग थाना नवाब टाउन जाएंगे और SHO साहब को बुरा लगेगा, क्योंकि जब भी हम सच की आवाज़ बनने के लिए जो है कहीं पर भी जाते हैं तो उन्हें जब हम आईना दिखाते हैं तो वो बुरा मान जाते हैं, लेकिन वो आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है। और इस रिपोर्ट को IG पंजाब खसूसी तौर पर देखें, जो थाना कल्चर की बात करते हैं कि चेंज कर दूंगा, FIR हो जाएगी, एडमिन ऑफिसर्स बिठाए गए हैं। वो एडमिन ऑफिसर क्या कर रहे हैं? इतनी वाज़ेह वारदात के बाद भी अगर FIR दर्ज नहीं होनी है तो फिर तो ये FIR सिर्फ उसी की दर्ज होगी जो शायद जो है वहाँ पर जाकर लक्ष्मी लगाएगा, या जो है अगर इनकी कटिंग पुलिस वालों की ना होती तो फिर शायद ये FIR जल्द दर्ज हो जाती। अभी FIR दर्ज नहीं हुई तो अगली इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? ये मामला CRO तक जाएंगे, वहाँ से कुछ स्केचेस बनवाएंगे। ये तो अभी मामला शुरू होने हैं, वो शुरू ही नहीं हो सके तो डकैत पकड़ना तो बड़ी दूर की बात है। थाने जाने से पहले जरा जाए वकुआ और थाने के दरमियान फासला भी देख लें। 15 से 20 मिनट बाद पुलिस पहुंचती है थाना नवाब टाउन की, जबकि यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर का फासला नहीं है जहाँ पर थाना है, और ये मेन इलाका है जहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग तो यकीनी तौर पर होनी चाहिए। थाना नवाब टाउन के पुलिस अफसरान का नवाबों वाला रवैया शहरियों के लिए अजियत का सबब बन रहा है। जानो माल के मुहाफिज लुटेरों पर मेहरबान क्यों हैं? इस कदर मुजरिमाना गफलत किस लिए? थाना नवाब टाउन आ गए हैं जी, और अब इनसे मालूम कर लेते हैं। जावेद साहब भी साथ हैं। एक डकैती की वारदात हुई है 18 तारीख को नवाब टाउन के इलाके में, उसकी FIR। तो वो जो काशू मोबाइल वाली, जी बिल्कुल FIR लॉन्च हो रही है। रात उन्होंने ना 6 बंदों के लिखा था नाम, आपने टीवी में देखा होगा कि वो स्लाइड भी चल रही थी कि 4 लोग हैं, ठीक है। 4 लोग या 6 लोग की बात नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ डकैती की वारदात की FIR होगी कि नहीं। मैंने तो ये पूछा नहीं कि 6 लोग आए थे या 4। जनाब, ये मुस्कुराने का नहीं, शर्मसार होने का वक्त है। आपको क्या खबर, आपकी ये मुस्कुराहट इन पर बिजली बनकर गिर रही है, जिनकी शॉप का सफाया हो गया। लेकिन आपको इससे क्या, आपके लिए तो ये मामूल की बात है। मैंने तो आपसे ये पूछा है FIR 48 घंटे, बल्कि अब तो शायद मेरा 55-57 घंटे गुजरे। देखें SHO साहब के नोटिस में है सारी बात, ठीक है। वो उन्होंने कल भी एप्लीकेशन के लिए उनको बारहा कहा, खुद जाके भी उनको कहा है, ठीक है। अभी जैसे ही एप्लीकेशन उनकी आ जाएगी हम इंशाल्लाह उस पर फौरी FIR। मुद्दा ही खड़ा है। जो ऐसा इधर है ना जरा सर, आप उधर चले गए इतनी दूर। वो कह रहे हैं कि जनाब आपको, हम कह रहे हैं आप एप्लीकेशन नहीं दे रहे हैं। एप्लीकेशन दी है? 6 लोगों को था मामला। 6 लोग जितने हैं नहीं आप नहीं, मैं नहीं कह रहा, टीवी पे जो स्लाइड चली है वो 4 लोगों की है, ठीक है सर। टीवी की स्लाइड तो जो चली है वो तो 4 लोग नजर आ रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने एप्लीकेशन दी है? हाँ जी, दे दी है। कितनी दफा दी है? परसों दे दी है एप्लीकेशन जो ली। 1 दफा दी है, 2 दफा दी है? 1 दफा ही वही देख ही गया हूँ बस। कल मैंने पूछा, अभी यही पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं हुआ पर्चा। क्यों जनाब? अभी जनाब बैठे, मैं अभी आपको इंक्वायर करके बता देता हूँ। देखें मेरी बात सुने, FIR देना SHO साहब के इख्तियार है, हमारा काम SHO साहब का है। मैं आपसे नहीं पूछ रहा आपका काम, मैं ये कह रहा हूँ FIR हुई ना, हमने तो एडमिन साहब से पूछना है ना कि सर हमारा ये मामला हल हुआ नहीं। सर अभी नहीं हुआ। कैसे होगी FIR? सर SHO साहब देंगे, क्यों नहीं देंगे?
उनके नोटिस में है, उन्होंने देनी है। कितने घंटे और मजीद? मैं सर दिन। ये आप इसका बेटर जवाब एसपी साहब दे सकते हैं। एसपी साहब से ले लेंगे। सर वाई नॉट, क्यों नहीं? FIR आखिरी सवाल का जवाब दे दें, यस और नो, हुई कि नहीं हुई? नहीं सर हुई। बहुत शुक्रिया जी। सुन लिया जी आपने, एडमन साहब ने जिस तरह कहा है कि अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। 11 बजे, आज सुबह 11 बजे 48 घंटे गुजर गए, इस वक्त जो है वो 3:30 हो रहा है, और अगर हम हिसाब लगा लें तो 55 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है लाहौर की इस वारदात में। एसपी साहब से पूछ लेते हैं। ठीक है सर, हम सब पूछ ये जुर्म बोलता है सर। चलें सर, आपने कह दिया है, हम तो नहीं कह सकते ना, हम तो दिखा सकते हैं कि जुर्म बोलता है और वो गलत है या सही है, वो आपके सामने आए जनाब। जूनियर अफसरान के पास तो कोई जवाब नहीं। आइए फिर एसपी सदर जाहिद मरवत से ही पूछते हैं कि जनाब डकैती की वारदात होगी तो कितने दिनों के बाद FIR दर्ज होगी। फिजा, एसपी सदर जाहिद मरवत साहब से हमारी मुलाकात हुई, और लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने बात करने से गुरेज किया, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि जो 15 पे कॉल की गई थी उस पर यह कहा गया कि 4 अफराद अंदर आए, लेकिन जब जो है जावेद साहब जो कि बाद में पहुंचे और उन्होंने दुकानदारों ने, जो बाहर वालों ने बताया कि बाहर भी 2 लोग खड़े थे, 4 लोग अंदर थे, तो मामला सिर्फ इतना है। लेकिन जाहिद मरवत ने यह बात कमिट की है हमसे कि इनकी FIR अभी दर्ज होगी, और वो SHO से पूछेंगे भी कि ताखीर करने की वजह क्या थी। 2, 4 या 6 का फर्क नहीं, असल चीज ये है कि इनकी डकैती हुई है। बहरहाल 55 घंटे के बाद जुर्म बोलता है की टीम जब इस मामले के अंदर जो है इन्वॉल्व हुई है, तो फिर FIR की उन्होंने सुनीद दी है कि FIR दर्ज कर दी जाएगी, अभी दर्ज कर दी जाएगी। उनको डायरेक्शंस भी दे दी गई हैं, SHO से पूछा भी जाएगा कि ताखीर की वजह क्या थी, लेकिन 2, 4, 6 का मामला नहीं है। मामला तो ये है कि लाहौर शहर में डकैती होती है और उसकी FIR के लिए वाज़िया सबूत हो कि ये डकैती हो रही है, और फिर FIR दर्ज ना हो, ये जो है कुछ थोड़ा बहुत तो सवालिया निशान जरूर है।